यदि प्रेजेंट टाइम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए विकल्प देखे जाएं तो वहां पर म्यूचुअल फंड्स का नाम सबसे ऊपर आता है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू डिसिप्लिन वे में लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में आपको हजारों म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे और उनमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड खोजना एक बिगिनर के लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आज आप इस वीडियो पर हैं तो आपको यहाँ पर सभी मेजर कैटेगरीज के टॉप म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, जहां पर मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 की बात करने वाला हूं। साथ ही मैं इन फंड्स के पास्ट रिटर्न्स को और इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी साझा करूंगा। इस वीडियो में इन सभी कैटेगरीज के बेस्ट फंड शामिल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वहां पर लार्ज कैप और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जहां पर लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में मिनिमम 35% तो एलोकेशन रखना ही होता है। इस कैटेगरी में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया है। ये फंड इस कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, जहां पर इसने लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये फंड 1998 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना है। फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई है, यानी कि इसमें लार्ज कैप की 100 कंपनियां और मिड कैप की 150 कंपनियां, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कंपनी सेलेक्ट की जाती है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 25,753 करोड़ रुपीज़ है और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.78% है। वहीं पर इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.64% है। इस स्कीम को 2022 से मिस्टर इहाब दलवाई मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 16,73,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। वहीं पर यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 4,95,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.38% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 27.59% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.91% है और लास्ट 1 ईयर में ये 9.13% है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो यहाँ पर फंड का अल्फा 6.75% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा 6.75% है, यानी कि ये फंड बेंचमार्क से 6.75% रिटर्न्स ज़्यादा बना रहा है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.87 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर 1 से नीचे बीटा अच्छा माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फंड का कैटेगरी एवरेज से बीटा काफ़ी कम है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंड बहुत ही कम वोलेटाइल है। वहीं पर यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.26 है। किसी फंड का साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये भी फंड का कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 93 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों, ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला फंड है। यदि आप एग्रेसिव फंड को पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं, जिसका डिटेल वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पर लाखों इन्वेस्टर्स 20 साल से भी ज़्यादा समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रूपीजी प्लेटफॉर्म की। देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। रूपीजी 100% एमफी एंड सेबी कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म है। साथ ही दोस्तों, रूपीजी में आपको कई ईजी और हेल्पफुल टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट एक्सप्लोर, जिससे कि आप लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स को हजारों फंड्स की भीड़ में से आसानी से ढूंढ सकते हैं और आप चाहें तो उन्हें आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। इनके अलावा आप यहाँ पर डिफरेंट फंड्स में इनका ओवरलैप स्कोर भी चेक कर सकते हैं। साथ ही न्यू इन्वेस्टमेंट करने से आपके पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे हाईली यूजफुल इंसाइट्स भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रूपीजी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है, जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्जेस टोटली फ्री है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप रूपीजी में अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या पिन कमेंट की सहायता से ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिड कैप फंड की। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वो अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में करते हैं।
सो यहाँ पर वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हालांकि साथ ही यहाँ पर कंपेरेटिवली हाई रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ये फंड इस कैटेगरी का एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करता है। जहां पर यह फंड पोर्टफोलियो में फ्रिक्वेंटली चेंजेस करता है और किसी स्टॉक में यदि सुस्ती आ जाती है तो उसे पोर्टफोलियो से रिमूव कर दिया जाता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। यदि फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 37,501 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.69% है, जबकि इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.53% है। मोतीलाल की इस स्कीम को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। ये तीनों फंड मैनेजर्स ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं, जिन्होंने कि इस फंड से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी निकाल कर दिए हैं। दोस्तों, यदि इस स्कीम में भी 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 20,17,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,83,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.28% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 32.82% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.82% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 2.60% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर फंड ने लगातार बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। हालांकि लास्ट 1 ईयर में थोड़ा मार्केट वोलेटाइल रहा है, जहां पर इस फंड ने भी थोड़ा स्ट्रगल किया है। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 4.56% है, जहां पर कैटेगरी एवरेज तो नेगेटिव में अल्फा जनरेट कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये फंड बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.92 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली कम है। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.10 है, जो भी बढ़िया माना जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में ओनली 15 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर पोर्टफोलियो में काफ़ी कम स्टॉक्स हैं, इसी वजह से ये फंड एक एग्रेसिव मिड कैप फंड माना जाता है। लेकिन यदि आप स्टेबल मिड कैप फंड को पसंद करते हैं तो आप HDFC मिड कैप फंड को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमें बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। इसी वजह से इस प्रकार की कैटेगरीज के फंड्स भी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प माने जा सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में पूरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड भी रहा है, जिसमें कि आपको कैटेगरी के सभी फंड्स के मुकाबले बेहतरीन डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। मतलब कि ये फंड मार्केट गिरावट में बेंचमार्क और कैटेगरी के बाकी अन्य फंड्स के मुकाबले बहुत ही कम गिरता है। इनके अलावा इस फंड के टोटल एसेट का 11.69% US मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्टेड है। सो यहाँ पर आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। पराग पारिक का ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 1,25,800 करोड़ रुपए है, यानी कि ये फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.63% है और इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.28% है। आप यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर एयूएम का साइज बड़ा होने की वजह से कुछ नए फंड मैनेजर भी ऐड किए गए हैं। दोस्तों, यदि इस स्कीम में भी 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 17,32,000 रुपीज़ होती और 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू 5,44,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.43% है, लास्ट 5 ईयर्स में 32.37% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.03% है और लास्ट 1 ईयर में ये 7.68% है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक फ्लेक्सी कैप फंड के हिसाब से फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं, जहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज में फंड का अल्फा देखें तो ये 8.71% है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.56 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.92 से बहुत ही कम है, यानी कि ये फंड बहुत ही कम वोलेटाइल है। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.68 है
मतलब कि यहाँ पर यदि फंड मैनेजर 1% के रिस्क उठा रहा है तो यहाँ पर वो 0.68% के एडिशनल रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। दोस्तों, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 90 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। अगर किसी इन्वेस्टर को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अलावा दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड फाइंड करना है तो वहां पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को भी देखा जा सकता है, जो भी इस कैटेगरी का एक शानदार फंड है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की। मल्टी कैप फंड्स में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में कम से कम 25% एलोकेशन तो रखना ही होता है। सो डाइवर्सिफिकेशन के अनुसार ये कैटेगरी भी बेहतरीन मानी जा सकती है। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ये म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी का बहुत ही पुराना और कंसिस्टेंट फंड है, जिसमें कि हमें अच्छी स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने तीनों कैटेगरीज में मिनिमम 25% का एलोकेशन तो किया हुआ ही है। निप्पॉन इंडिया का ये फंड 2005 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 TRI है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 49,314 करोड़ रुपीस है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.71% है, जबकि इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.49% है। अगर इस फंड में भी 10 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 16,82,000 रुपीज़ होती, और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 4,43,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.06% है, लास्ट 5 ईयर्स में 29.98% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.33% है और लास्ट 1 ईयर में ये 3.32% है। तो यहाँ पर देखें तो 10 सालों के पीरियड में फंड के रिटर्न्स तो बढ़िया है ही, लेकिन साथ में लास्ट 5 ईयर्स में भी फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 4.67% है, जो कि बहुत ही बढ़िया अल्फा है। बीटा 0.85 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.18 है, जो भी बढ़िया माना जा सकता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 130 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। ये कैटेगरी निवेशकों के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, जो कि हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न्स देने वाली कैटेगरी भी मानी जाती है। इस कैटेगरी में मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड को चूज किया है। ये फंड इस कैटेगरी में प्रेजेंट टाइम में डोमिनेट कर रहा है, जहां पर ये लास्ट 3 ईयर्स में पूरी कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न्स भी बनाकर देने वाला फंड रहा है। दोस्तों, इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको निफ्टी 500 के बाहर भी कई स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जिनकी मदद से ये लगातार हाई रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ है, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए लगभग 5 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है, और यदि फंड का AUM देखें तो ये 17,380 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई लिक्विडिटी का इशू भी नहीं होगा। वहीं पर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.40% है, जबकि इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.64% है। बंधन स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुरवानी मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 3 लाख रुपए के निवेश की मेच्योरिटी वैल्यू 5,90,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए डाले गए होते तो यहाँ पर इसकी मेच्योरिटी वैल्यू 4,02,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 32.32% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 32.19% है और लास्ट 1 ईयर में ये 2.17% है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड ने कंसिस्टेंटली बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जहां पर लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर फंड के रिटर्न्स भी पॉजिटिव में है। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 9.49% है, जो कि पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। फंड का बीटा 0.92 है, मतलब कि ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल फंड है। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.34 है, जो भी कैटेगरी का बेस्ट साप रेशो है। बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 228 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। यहाँ पर जो बंधन स्मॉल कैप फंड है एक एग्रेसिव नेचर का फंड है। सो यदि आप यहाँ पर स्टेबल नेचर का फंड फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप फंड को भी स्टडी में शामिल किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये थे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में यदि आप रूपी जी के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।